सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस जोत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आज की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धन बैठो और त्रिपुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिपुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है। वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिपुटी महल में विद्या सारा, धन हर गरजे बजे नगारा, लाल वरन सूरज उजियारा। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ पर बादलों की गर्जन और पतंग की आवाज उस लोक में बराबर गूंजती रहती। और ब्रह्म का जो स्वरूप है सुबह के लाल सूर्य के समान। ये सूरज तो कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब वहाँ पहुंचे, ब्रह्म देश में पहुंचे, तभी उन्होंने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की जिस देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहाँ पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी वे, वशिष्ठ जी वे, वाल्मीकि जी वे, इन सब की पहुंच वही तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहाँ पहुंची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहाँ पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है ये श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार। आगे सिर्फ सुन है भाई, और मान सरोवर बैठ रही। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुन देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और निधि कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुने उस लोक में गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा है, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती। हंस मिले हंसा हो जाए,
विनय जो अभी हारा है जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा शब्द को पकड़ करके अमृत के सरोवर में जब स्नान कर देगी और उसके बाद शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करेगी। 2 पर्वत के संग निहारो और अवर गुफा के संग पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं सोहन पुरुष हैं, वहाँ बंसी आदि मूर्ति की मधुध्वनिया सदा उद्घोष में उच्चारण होती रहती। सोहन पुरुष का दर्शन करने के बाद प्रेमी भाई बहनों, सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान। चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप। प्रेमी भाई बहनों, मलियागिरी की तरह सुगंधित हवाएं वहाँ चलती, कितनी भारी वहाँ खुशबू है। वहाँ की खुशबू का एक कतरा दाढ़ी के दाने के बराबर एक कतरा यदि संसार में डाल दिया जाए तो संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जीवात्माएं जब वहाँ पहुँच जाती हैं तो झूला झूलती है। बड़े विशाल वहाँ पर झूला लगे हुए, जिस पर ये जीवात्माएं झूला झूलती तो खरबों योजन आगे चली जाती और फिर खरबों योजन पीछे चली जाती। जीवात्माओं के रहने के लिए बड़े विशाल विशाल महल बने। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके बड़े धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। तो हम देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती है। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता है। अरे हमको आपको वरदान के रूप में वही से नीचे भेजा गया था। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगी हुई। आपने भजन किया, घंटे संग की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको पकड़ दोगे, दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंडल दर मंडल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाती। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ, ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको पकड़ लेना, उसको ध्यान दे करके सुनते रहना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ऐसे समय पर आपका ये मन जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, अरे शरीर बंद पड़ा रहेगा लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अब यहाँ बैठे हो, किसी का मन पानी पीने का करना, किसी को नाश्ता करने जाना, कोई घर परिवार छोड़कर आया दुकान दफ्तर, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन घर परिवार में कई दुकान दफ्तर में भागता फिर रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा?
जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना करके खूब खा करके घर चले आते। कहते भाई हमने दशहरा मना ली, हमने विजयदशमी मना ली। महात्माओं ने कहा था कि सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, तुम विजयदशमी कब मनाओगे, जब तुम 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण बनेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे ये जीवात्मा को महात्माओं ने राम कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम और एक राम का सकल पसारा। प्रेमी भाई बहनों, पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा, जब मन रूपी रावण मर जाएगा तब तुम्हारी ये जीवात्मा प्रेमी भाई बहनों शब्द को पकड़ करके पहले स्थान पर जब पहुंचेगी, निरंजन भगवान का जब दर्शन करेगी, ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाए। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। मोटी बात आप समझो, भजन कैसे करोगे, आंख कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में टीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको पकड़ लेना, लेटे हो चाहे बैठे हो, उसको धीरे धीरे सुनते रहिएगा और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। और जब आप लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। टन 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 टन। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप चींटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी। खींच करके शरीर से लगकर तो रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना और रोज कृष्ण के दर्शन करना। अभी तो आप बाहर मुखी क्रियाओं में फंसे हो। बाहर देखो कि बम्बई में बैठे बड़े बड़े कलाकार, कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, उन कलाकारों की फोटो छप जाती, बाजारों में बिकने लग जाती है। आप उन फोटो को खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो, सुबह शाम नहा धो करके पूजा आरती करते। प्रेमी भाई बहनों, वो बम्बई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे, तुम घर में उनकी पूजा कर रहे, कितनी बड़ी अज्ञानता है। महात्माओं ने कहा भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उनका साक्षात्कार करो, उनका दर्शन दीदार करो। तो सुमरन, ध्यान और भजन ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। आप सभी लोग नित्य नियम से करिएगा और इसी उद्देश्य के लिए आपको ये मानव तन मिला और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र ही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, अब की बार तुमको फिर से दोबारा मौका दिया जा रहा, इस मौके का लाभ उठाओ। वरना प्रेमी भाई बहनों, ये 100 की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूल जाएगा। उस समय प्रेमी भाई बहनों बड़ा भारी आपको कष्ट होगा।
इसलिए आपको ये मौका मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इस मौके का लाभ उठाओ। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके उस मालिक की भक्ति करो, तुरंत 10 लाख की कमाई। और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में बड़ा भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगे, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशु प्रति भोजन करता, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज हर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, फूल अगरबत्ती ले जाते हैं, जैसे भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको सफाई बना के रखना, स्वच्छ बना के रखना है। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। प्रेमी भाई बहनों, फिर ये हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते, इसमें तुम शराब के कचरे डालते, इसको कब्रिस्तान बनाए हुए हो, अपने बनाए हुए ईंट डाले के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, दिन भर मछली खाएंगे, बहुत करोगे और कार्तिक करोड़ जा मरे, निश्चय न दिन भर भी मछली खा